हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। आज बात करते हैं कुछ एनर्जी अपडेट के बारे में और जो ट्रांसफॉर्मेशन इस फुल मून के बाद आपकी लाइफ में आया है उसके बारे में कुछ चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ, ताकि आप सब में अवेयरनेस हो कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरा मैसेज मिल और अपनी एनर्जी को आप समझ सको कि ये क्यों हो रहा है, क्यों बदलाव हो रहा है, क्यों हमें कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। वैसे तो हर जगह आपको डिवाइन किसी न किसी रूप में मैसेज देते रहते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। पर हाँ, अगर कुछ कंफर्मेशन हमारी तरफ से भी मिल जाता है, जैसे कि जो मेरी डेली के व्यूअर हैं उनका भी थोड़ा-सा दायित्व बनता है मेरे मेरे उनके प्रति, कि ताकि उनकी भी कन्फ्यूजन मैं दूर कर सकूँ और थोड़ी-सी उनकी हेल्प कर सकूँ। तो वीडियो के अंत तक सभी बने रहें और अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले मैं बात करूंगी एनर्जी के बारे में, एनर्जी अपडेट के बारे में। जैसा कि फुल मून को मैंने पहले भी बताया था कि ये फुल मून आपको आर्या पार ले जाने वाला है। आपको आर्या पार मतलब कि आप, जैसे बहुत सारे लोग स्टक थे जिनकी एनर्जी में कहीं ना कुछ ब्लॉकेज थी, कई कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो वो क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, चाहे वह डीएम हो या डीएफ हो। बहुत सारी डीएम और डीएफ इस चीज़ों में फंसी हुई थी। अभी फुल मून के बाद एक पूरी प्रॉपर क्लियरिटी मिल चुकी है। आप कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, आपको आपकी पावर क्या है, आपके अंदर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप क्रिएशन शक्ति में अपनी बढ़ा सकते हो, चाहे वह 3D पे हो, 5D पे हो या कहीं भी हो। तो वो चीज़ें आपको अब समझ में आएंगी और शायद आने भी लगी होंगी, क्योंकि आपको अपनी पावर का प्रदर्शन जो है 3D पर भी करना है। प्रदर्शन मतलब ऐसा नहीं अभिमान करना, लोगों को दिखावा करना कि हाँ भाई मेरे अंदर इतनी पावर है, ऐसा नहीं करना। प्रदर्शन मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम होता है, फंक्शन हमारे स्कूल वगैरह में, तो जो बच्चे होते हैं कि उनमें प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, वो अपना सीखते हैं और लोगों का मनोरंजन भी करते हैं और अपनी कला को, प्रतिभा को आगे सबके सामने दिखाते हैं। और इसी वजह से उन्हें अवार्ड भी दिया जाता है। आप सभी को पता है कि जिसका परफॉर्मेंस जो होता है, कि जो बेटर होता है उसको अवार्ड भी दिया जाता है। तो सेम प्रोसेस आपकी लाइफ में भी होती है, बस आप उसे नोट करो, ये आपके ऊपर होता है। तो अभी की फुल मून की बात की एनर्जी कुछ ऐसी ही है कि अब आपको अपने परफॉर्मेंस का रिवार्ड मिलेगा। आपको इसीलिए जो 3D पे जिस कार्य के लिए आप आए हो उस प्रतिभा को बखूबी आपको निभाना है। एक अच्छे रोल मॉडल की तरह सबका रोल मॉडल बनना है, एक अच्छे कलाकार की तरह उस प्रतिभा को दिखाना है। अब प्रतिभा कौन सी है, बहुत सारे लोगों के प्रति मतलब अलग अलग प्रतिभाएं होती है, सब एक चीज़ लेकर नहीं आते। जैसे कुछ हमारी, अब आप ही देख लीजिए, कुछ लोग हीलर होते हैं, कुछ लोग काउंसलर होते हैं, कुछ लोग रीडिंग करते हैं, कुछ लोग डॉक्टर होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में सबकी प्रतिभाएं होती हैं। तो वही पावर आपकी जनरेट की जा रही है। वो पावर जो आप समझ नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज थे, तो उसे ड्रीम द्वारा आपको ड्रीम में वो पावर दिखाई जा रही है कि आप बहुत पावरफुल हो, आप खुद का भी संरक्षण कर सकते हो और लोगों का भी संरक्षण कर सकते हो। ये बहुत सारे लोगों को पहले भी आती होंगी और अभी ड्रीम में दिखाई जाएंगे। जिसके जिसके थर्ड आई पे थोड़ी बहुत ब्लॉकेज थी, थर्ड आई भी ओपन हो चुकी है। कॉन्शियसनेस उसकी अब एक ऐसी कॉन्शियसनेस में हो रही है कि जो भी आपके अंदर ब्लॉकेज थी थोड़ी बहुत, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो हायर एनर्जी में थे, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज सब में होती है। कि पहले आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी थी, जैसे कि जब हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है तो हम अनकंडीशनल लव में आते हैं कि कोई हमारे साथ कैसा भी करे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हम उसे मतलब अपनी तरफ से बहुत ही प्योरिटी से, बहुत ही सामंजस्य से, खुशी से वो चीज़ों, हर चीज़ को एक्सेप्ट करते जाते हैं कि ठीक, अच्छा किया तो ठीक है, बुरा किया तो ठीक है। ऐसी चीज़ें एनर्जी में हम रहते हैं। पर यहाँ जो है आपको अपनी पावर का प्रयोग करना है। आपने, ठीक है, आप काइंडनेस में रहते हो, ठीक है, आप पूरे अनकंडीशनल लव में रहते हो, पर अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं करता है, कोई आपको इस वजह से ऐसे यूज कर रहा है
कि जैसे आप मान लीजिए कि उसको ज़रूरत पड़ी है आपकी, वो आपके पास आ रहा है, वो अपना काम निकाल रहा है और फिर वो चला जा रहा है, फिर वो अपने काम में रहता है, फिर आपसे कोई लेना देना उसे नहीं। तो बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं कि जो बस सेल्फिशनेस की एनर्जी में रहते हैं कि बस भाई मेरा काम हो गया, मुझे दुनिया जाए भाड़ में, ऐसी एनर्जी में रहते हैं। वहाँ आपके अंदर आपकी कॉन्शियसनेस में एक नई एनर्जी फीड करी गई, एक नया मेमोरी फीड किया गया कि नहीं, आप यूज होने के लिए नहीं बने हो। जो आपकी पावर क्या है, आपकी पावर आपका एटीट्यूड ही होता है। पावर का मतलब नहीं, ये नहीं होता कि हम तलवार चलाने लगें। पावर का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी युद्ध नीति में महारत है या हम बहुत धनी हैं। पावर का मतलब आपका ऑरा ही होता है कि आपका एटीट्यूड होता है, आपका जो बिहेवियर होता है वही पावर होता है कि आप कैसे लोगों की चीज़ों को, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। आप समझ नहीं पा रहे हो अपनी वैल्यू। अगर आप अपनी वैल्यू समझते हो, आप समझते हो कि लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हमें वहाँ वैल्यूएबल बनना है। क्योंकि क्या होता है कि आप अपनी चीज़ों को अपने, आप किसी के लिए पहले आप डिपेंडेंट नहीं हो, आपके अंदर कोडिपेंडेंसी ख़त्म हो चुकी है, आपके अंदर पावर आ चुकी है, आप अनकंडीशनल लव में आए, सेल्फ लव में आए, सब कुछ किया, आपके अंदर ऊर्जा भी बैलेंस कर ली आपने, अपनी लाइफ में आप अबुंडेंस भी पा गए, अपनी लाइफ में आप ख्याति भी पा रहे हो, नाम भी आपका हो रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो चटकरता से आपके उस इमेज को ख़राब करते हैं कि अब वो सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, और वहाँ आप एक ऐसे पर्सन की तरह ट्रीट किए जाते हो। आपका जो अनकंडीशनल लव का जो ऑरा है, वो कहीं ना कहीं लोग उसका यूज करते हैं कि भाई इसको तो मतलब ये तो हमेशा मेरे लिए रेडी है या रेडी होगा किसी पर्सन की। मैं ऐसे बात नहीं कर रही हूँ जेंडर स्पेसिफिक की कि हाँ, कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ये पावर जनरेट की गई है, आपकी मेमोरी में फीड की गई है कि आपका कोई यूज नहीं कर सकता। आप वैल्यूएबल हो, अपनी वैल्यू आपको खुद पहचाननी होगी। अगर आप अपनी वैल्यू पहचानते हो तो लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे, लोग भी आपकी वैल्यू को पहचानेंगे। आपके कॉन्शियसनेस में एक नई मेमोरी फीड की गई और आपने अपनी पावर को पहचाना, आपने अपनी वैल्यू बढ़ाई। जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हो, भले ही लोग ट्रिगर होते हैं कि भाई आप तो बदल गए हो, आप तो पहले जैसे नहीं रहे हो, पर ये ज़रूरी है क्योंकि आप किसके सामने झुक सकते हो? परमात्मा के सामने झुक सकते हो। किसके सामने गिड़गिड़ा सकते हो? परमात्मा के सामने गिड़गिड़ा सकते हो। पर और कोई पर्सन आपके लिए बहुत स्पेशल नहीं होना चाहिए, सभी समान है। कोई बहुत कैसे जैसे बिहेव लोग करते हैं आपके साथ, आपको वैसा तो नहीं करना है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। पर हाँ, वहाँ आपको अपनी प्रेजेंस तब दिखानी है जब उस इंसान को आपकी वैल्यू, आप वहीं प्रेजेंटेशन अपनी दीजिए कि जहाँ उस प्रेजेंटेशन की वैल्यू हो, आप प्रेजेंस वहाँ दिखाइए। वरना आप अकेले भी संपूर्ण हो, आपको किसी की जरूरत नहीं। पहला बदलाव तो ये आया है और इस पावर को सभी को पहचाननी चाहिए। दूसरा चीज़ ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि आप बिल्कुल ऐसी एनर्जी फील कर रहे होगे अपने आसपास के इस दौरान अभी कि मतलब बिल्कुल जैसे पतझड़ के बाद बसंत आता है और बिल्कुल हवाओं में एक नई उमंग होती है, एक नई शीतलता होती है, एक अलग सी एनर्जी, जहाँ बहुत खुशनुमा शांत पीसमय स्थिति, वो एनर्जी आप अपने आसपास फील कर रहे होगे। पहले जो आप में था कि आपके लिए कोई विशेष है, तभी आपका जीवन संपूर्ण है। अभी नहीं, आप अकेले परिपूर्णता को महसूस करके अपने जीवन में बड़े खुश हो, बड़े पीस महसूस कर रहे हो और अपने क्रिएशन शक्ति पे ध्यान दे रहे हो। आपकी पावर बढ़ गई है कि लोग आपको देख के एक बार, जहाँ आप अगर किसी के सामने आप कुछ बोलते भी हो एक स्पीचर की तरह, तो एक लेक्चरर की तरह, तो वहाँ लोग नोटिस करेंगे क्योंकि वहाँ आपकी ऑरा में उनको एक ऐसा ऑरा दिखेगा कि भाई एक लीडरशिप क्वालिटी दिखेगी। तो ये पावर आपकी ये भी आपको दिख रही होगी। कुछ शक्तियाँ, मैं ये भी बात कहना चाहती हूँ, कुछ ऐसी शक्तियाँ जो दिव्य होती हैं, वो भी आप अपने ऑरा में महसूस कर रहे होंगे। जैसे कुछ ना कुछ दिव्य शक्तियाँ इस फुल मून के बाद सभी को मिली होंगी। और आप ये नोट करना कि फुल मून के बाद आपकी शारीरिक बदलाव क्या हुआ है।
आपके कॉन्शियसनेस में क्या बदलाव हुआ है, आप किस किस चीज़ों को महसूस कर रहे हो और कौन से बदलाव आप खुद को नोटिस करना शुरू कर दो कि आपके अंदर क्या बदलाव आया है। थिंकिंग बदलाव आना आसान बात नहीं है, पर हाँ शारीरिक बदलाव भी आपको दिख रहा होगा अपने अंदर, और आपकी ऊर्जा का तेज भी आपको दिख रहा होगा। आपके अंदर जो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं उसे आप ज़रूर नोट करें और ये अपने आप से बोलें कि हाँ ये बदलाव बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बदलाव आपके हित में हुआ है। आपकी वैल्यू बढ़ी है, आपके दैवी शक्तियों ने आपको कहीं ना कहीं से टच किया है। कुछ पावर आप महसूस कर रहे होगे, कुछ एनर्जी वाइज, जैसे कि लोग मेडिटेशन करते हैं, मंत्रा जाप करते हैं, आपने भी बड़ी कड़ी साधना की है, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन नहीं हो तो आप इस चैनल तक पहुँचते नहीं, आप इस वीडियो तक नहीं पहुँचते। तो कहीं ना कहीं आप साधना से रिलेट करते हो खुद को। तो ये जो साधना का जो फल है वो कहीं ना कहीं आपको दिया गया है। आपको महसूस हो रहा है कुछ तो है जो बदला है, कुछ तो है जो पावर मुझे मिली है। सभी मैं डीएम डीएफ और सभी स्पिरिचुअल सोल के लिए यह बात कह रही हूँ कि जैसे कि मैं जब अलाइनमेंट स्टार्ट हुआ था तो आपका भी अलाइनमेंट यूनिवर्स से हो रहा था, आप भी अलाइन हो रहे थे। अलाइन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि मतलब अलाइन होना यानी कि एक दूसरे में मर्ज होना। जैसे बहुत सारे लोगों को मतलब अपने जैसे क्या मैं बोलूँ, कॉन्शसनेस में कुछ फील हो रहा होगा और आपको ये फील हो रहा होगा कि जैसे आप कुछ मतलब जिसकी जागृति होती है तो दैवी शक्तियाँ कुछ ऐसी मेडिटेशन ध्यान में आपको टच करती हैं और वो कनेक्ट कर से आपसे कुछ करवाना चाहती हैं। तो अब मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा एग्जांपल दूँ, क्योंकि हर पर्सन के साथ एक चीज़ तो रिलेट होती नहीं है। तो हाँ, पर जैसे कहते हैं ना कि कुछ दिव्य शक्तियाँ आपके अंदर, कुछ दिव्य शक्तियाँ आ चुकी हैं। वो शक्तियाँ दूसरा कोई तब महसूस हमेशा नहीं कर सकता, पर हाँ लोगों को दिखेगा और कहीं ना कहीं आपको अपने ऑरा में परिवर्तन दिख रहा होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो ये चीज़ें बदलाव हुई हैं इस फुल मून के बाद, और आप बहुत दिन से खुद को एक हायर एनर्जी में महसूस कर रहे होगे कि अगर आप किसी काम को कर रहे होगे तो वो आप पूरी तन्मयता से कर सकते हो और बहुत ही जल्दी कम टाइम में वो काम आप निपटा लोगे। आप जैसे मान लीजिए अकेले बैठे हो तब भी जैसे लगता है कि हाँ कुछ तो है जो अकेले बैठे आप अपनी थिंकिंग से भी कर रहे हो। जैसे जब एक अच्छी एनर्जी होती है, मतलब दैवी एनर्जी बोलें या हायर एनर्जी बोलें, तो जब वो अपनी एनर्जी से कुछ सोचता भी है ना तो वो ब्रह्मांड में क्रिएट करता है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अभी शायद आपको मेरी बातें पागलों की तरह लगे, ना समझ में आए, तो थोड़ा सा कोशिश करूँगी समझाने की। मान लीजिए कि शिव जी हैं, शिव जी को आपने जब भी पिक्चर देखा होगा, जब भी वीडियो देखा होगा, तो शिव जी हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। पर क्या शिव जी के ध्यान मग्न होने से क्या श्री हरि के शेषशय्या पर देखती हैं, जब श्री हरि होते तो हमेशा निद्रा में रहते हैं, योग निद्रा में, वो पूरा मतलब आंखें उनकी बंद रहती है, हमेशा ध्यान में रहते हैं। तो क्या वो जो उनका आंख बंद करना, उनके ध्यान में जाना, क्या सृष्टि रुक गई है? ऐसा नहीं होता ना, वो अपनी थिंकिंग से सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं, जैसा चलना है वैसे बिल्कुल चल रहा है। भले ही आप वो हाथों से काम नहीं कर रहे हैं, भले ही वो अपने मुंह से बोलकर काम नहीं कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वाइज, जैसे कि कुछ हम ऑर्डर देंगे किसी को तभी काम होगा, कुछ अगर लेक्चर देंगे तभी लोग समझेंगे, तो ये चीज़ें नहीं हैं। वो आप अगर मतलब शांत हो, आप नहीं बोल रहे हो, आप बस थिंकिंग कर रहे हो, आप कुछ अच्छी चीज़ें, तो आपकी एनर्जी एक क्रिएशन में बदल रही है। आप जो सोच रहे हो वो भी कहीं ना कहीं हो रहा है, भले ही आप उस काम को नहीं कर रहे हो पर वो हो रहा है, किसी के थ्रू वो एनर्जी किसी ने कैच करी, वो काम हो रहा है। तो मतलब एक क्रिएशन की एनर्जी जो होती है
जो दैविक एनर्जी वो ऐसे ही होती है कि वो अपने हाथों से कुछ नहीं करेगा। वो अपने पैर मतलब चल के कहीं नहीं जाएगा। वो जैसे क्या होता है कि वो किसी को ऑर्डर नहीं देगा, पर हाँ, वो शांत रह के भी अपना काम करवा रहा है जो करना है, जो इस अर्थ पे ज़रूरी है। जो क्रिएशन, क्योंकि इस अर्थ पे जो आए हैं तो दैनिक जीवन में जैसे हम कार्य करते रहते हैं। सुबह अगर रात ना हो तो कोई आराम नहीं करता, और वैसे भी रात एक ही साइड होता है। सबको पता है कि इस अर्थ पे एक साथ रात और एक साथ दिन पूरे अर्थ पे नहीं होता है। तो कहीं रात होता है, कहीं दिन होता है, तो कहीं ना कहीं वो काम चलता रहता है। कुछ एक पार्ट सोया, एक पार्ट जागा, तो ऐसे ही होता है। तो ये एनर्जी आपको समझ में आ रही है कि मतलब कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कि क्रिएशन शक्ति ये जागृत हुई है, जो कॉन्शियसनेस से जागृत हुई है। आपकी कॉन्शियसनेस पावर जो है वो अब क्रिएशन में बदल गई है। वो अब कुछ भी क्रिएट कर सकती है बिना कुछ करे धरे। तो आपकी पावर ऐसे ही बदली है। और कुछ चीज़ें जैसे कि मैंने बोला कि कुछ लोगों को जैसे कि ड्रीम डिकोड करना आ जाता है, कुछ लोगों को कुछ दिव्य शक्तियाँ मिलती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई मेरे कुछ तो पावर है जिससे मेरे अंदर ये जागृति हुई है। जिसे जागृति का काल जिसे कहते हैं, कि जो पावर आप में पहले नहीं थी अभी आप में आ गई है। आपको कुछ नए नए ज्ञान का नॉलेज आ रहे होंगे जो आपने कभी नहीं सुना था। जैसे मतलब कल ही की बात है, मैं कुछ लोगों से बात करी थी, तो वहाँ क्या होता है कि कुछ लोगों को पता नहीं है कि सप्तऋषि तारे भी हैं इस मतलब तारामंडल में हमारे। तो कुछ ना कुछ अवेयरनेस में आ पा रहे हो, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पहले नोटिस नहीं की, आपको पहले नहीं पता था, पर अब आप अवेयरनेस में आ रहे हो, अब आप उसको नोटिस करना सीख रहे हो। अब आपको समझ में आ रहा है कि ऐसी भी चीज़ें हैं जो अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं, जो ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती हैं। तो समझ में आ रहा है कि मतलब कुछ नई जागृति का काल, जैसे बोलते हैं कि जागृति का कॉल, वेकअप कॉल, वो आप में कहीं ना कहीं असेंशन हुआ है। आप कहीं ना कहीं उससे टच कर रहे हो। जैसे कि जब हमारी अवेयरनेस आती है स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में पहले भी तो हमने तितलियाँ देखी थी, बचपन से हम तितलियाँ देख रहे थे। हमें कि तितलियों का मतलब पता था नहीं ना। जब हम अवेयर हुए, जब हम स्पिरिचुअलिटी में आए, जब हम इस जर्नी में आए, ट्रेन जर्नी में, तो हमें समझ में आया कि बटरफ्लाई देखने का क्या मतलब होता है। इस कलर की बटरफ्लाई देखे तो इसका ये मतलब होता है, इस कलर की देखे तो इसका ये मतलब होता है। पहले हम बचपन में अगर बटरफ्लाई को दो खेलते देखते थे तो हमें इंजॉय करते थे, हमें इसका मतलब नहीं पता था। फिर हमें समझ में आया जब हम यहाँ आए कि यहाँ ये यूनियन का साइन है। जहाँ दो बर्ड को हम देख रहे हैं एक साथ, हो तो हमें मज़ा आता था बचपन में देखने में, जब हम अवेयर नहीं थे उसके पहले भी कुछ सालों पहले। फिर हम अवेयर हुए तो हमें समझ में आया कि दो बर्ड क्या सिंग है, क्या वो लव की निशानी है। वो ऐसे सिंग हमें देती है कि यूनियन का सिंग देते हैं। दो सांप की मतलब जब हम देखते हैं कि यूनाइट होते, तो हमें ये लगता था कि भाई ये खेल रहे हैं, पर अब हमें समझ में आया कि उनका वो हारमोनी में जा रहा है, वो उनका हारमोनियस यूनियन हो रहा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो है अवेयरनेस है, आपको कैसे आई, इस जर्नी में आए तभी आई। आपको बहुत सारी पावर मिली, मतलब ये पावर ही है कि आप जिन चीज़ों को देख तो रहे हो पहले से, पहले भी आपके सामने वो चीज़ें थी, पर आपको समझ बिल्कुल नहीं थी। हम मिट्टी को भले ही धरती माता बोलते थे, पर हमें नहीं पता था कि मदर अर्थ का क्या पीड़ा है, मदर अर्थ को हमें क्या देना चाहिए। वो अवेयरनेस कब आई, स्पिरिचुअलिटी में आके आई, इस जर्नी में आके आई। तो ऐसे ऐसे सन की पावर क्या है, सन को सभी देवता मानते थे, ऐसा देवता सब मानते हैं सन को, चंद्रमा को। उनकी पूजा भी पहले भी होती थी इस अर्थ पे, पर हमें नहीं पता था कि वो हमारे ही अंदर हैं और हमें अपने अंदर के ही सन और मून को बैलेंस करना है। तो ये कहाँ हमने जाना, हमने इस जर्नी में आके जाना, स्पिरिचुअलिटी में आके जाना। तो ये सब एक तरह से पावर ही है जो डे बाय डे आप इस जर्नी में आए, ग्रोथ किया, आपको पता चली। तो ऐसे ऐसे पावर ऐसे आपको धीरे धीरे इस जर्नी में मिले जिनका आपको आभास ही नहीं कि ये पावर है। आप नॉर्मल लेते हो कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें जान रहे हैं, इन चीज़ों को आप नोटिस नहीं करते हो। तो आपकी सारी ब्लॉकेज जो है इस फुल मून के बाद या तो ख़त्म हो चुकी है, या तो किसी की कोई ब्लॉकेज हो वो उभर रही है। तो आप एक नई शक्ति, नए पावर, नए ऑरा में अपने आप को देख रहे होगे। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस फुल मून के साथ बाद हुआ है हमारे जीवन में, कि हम बिल्कुल अलग हो गए हैं। जो लोग 3D से नहीं कनेक्ट थे, जैसे कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, हम इस जर्नी को फेज लिया, तो हमें भगवान 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 दिखता है, क्योंकि वही एक ऐसे माध्यम होते हैं कि जो हमें इस दुख दर्द पीड़ा इससे मतलब उलझन से निकालते हैं।
वरना हम कितने दुखी थे, हम ऐसी आत्माएँ थे कि हम हर रोज़ मरते थे और मरने का विचार करते थे। तो वो हमें इस चीज़ से निकालते हैं, तभी हमें वो बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि भाई इन्हीं के सानिध्य में हम इतना ऊपर उठ पाए हैं, हम अपनी इमोशन को बैलेंस कर पाए हैं, हमें इतनी पावर मिली है, तो हम भगवान को क्यों छोड़े। पर अभी क्या टाइम है, अभी हमारा काम अर्थ पर अगर हम आए हैं तो अर्थ पे भेजा क्यों गया, किसी काम के लिए। पहले हमारी शक्तियों का हमें आभास कराया गया, हमें पावरफुल बनाया गया, हमारी जो भी ब्लॉकेज थी उस ब्लॉकेज को दूर किया गया है। उसके बाद से ब्लॉकेज को दूर करने के बाद से अब हम अर्थ से फिर से कनेक्ट होंगे। अर्थ से कनेक्शन होना और अर्थ से कनेक्ट होके फिर हमें अर्थ पे क्रिएशन करना है, एक एनर्जी का संचार करना है, एक पॉजिटिव एनर्जी का भी, और अपनी जो भी हमारे कर्तव्य हैं उसका निर्वाह करते हुए हमें कुछ क्रिएटिव करना है। क्योंकि जो भी मतलब चाहे वो स्टार सीड कोई हो, चाहे ट्विन फ्लेम, मतलब ट्विन फ्लेम में तो सभी आते हैं, पर जैसे लोग अलग अलग एनर्जी से भी बिलोंग करते हैं, अलग अलग डायमेंशन से बिलोंग करते हैं। तो जैसे कुछ स्टार सीड हुए, कुछ अर्थ एंजल हुई, और कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम है, जो बस ट्विन फ्लेम है, चूजन वन है। तो ऐसे लोग अब अपने काम को करेंगे जिस काम के लिए अर्थ पे आए थे। तो अब मान लीजिए कि लाइट वर्कर हुए, लाइट वर्कर का क्या काम है कि प्रकाश फैलाना, लोगों की मतलब आत्म जागृति करना, उनके अंदर वो क्या कहते हैं ज्ञान का प्रकाश फैलाना, जैसे कि जो सोए हुए हैं उनको जगाना। लाइट वर्कर का काम ये होगा। अब अर्थ एंजल का काम क्या होता है कि जहाँ भी जैसे कि मान लीजिए एक बटरफ्लाई देखते हैं लोग, और बटरफ्लाई देख के मतलब कोई भी हो, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, दुखी हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, उसको देख के ना एक अलग सी स्माइल आती है, एक फेस में ना एक अलग सी एनर्जी जनरेट होती है, जैसे कि मतलब कुछ खुशी सी ऐसे हो रहा है। कुछ ना है कि जो हमें पता नहीं है जो किस एनर्जी को हम कनेक्ट कर रहे हैं, पर हाँ एक अलग सा ऑरा हमारा बन जाता है। तो बटरफ्लाई जो होती है अर्थ एंजल का सेम वही काम होता है कि आप को देख के ही लोग खुश हो जाए, आपकी एनर्जी से कनेक्ट होके लोगों के अंदर जो दुख की भावना है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो, उनके दुख का जो मतलब अंत हो कुछ टाइम के लिए। और आपकी कोशिश यही है कि आप लोगों में खुशियाँ फैलाएं, खुशियाँ बांटें। तो अर्थ एंजल का काम ये होता है। स्टार सीड का काम होता है कुछ बड़े बड़े कामों को, जैसे कि मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था। स्टार सीड इस अर्थ पे इसलिए आए हैं कि वो स्टार सीड है, उन्हें अपनी ही मतलब एक ऐसे एनर्जी का संचार करना है। जैसे लोग होते हैं ना, कुछ डॉक्टर होते हैं, कुछ लोग प्रवक्ता होते हैं, कुछ लोग नेता होते हैं, कुछ लोग लीडरशिप क्वालिटी में होते हैं कि वो लोगों को अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं, लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। और मतलब राजनीति में भी ऐसे लोग होते हैं कुछ, जैसे कि हमारे स्टार सीड में बात करूं तो हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी हैं, वो भी स्टार सीड ही हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत इस मतलब अर्थ के लिए बहुत कुछ क्रिएशन कर रहे हैं। और जो अच्छा है वो लोगों को प्रोटेक्शन देना, ऐसी मतलब पावरफुल कोई काम, कोई आईएएस बन गया, आईएएस तो बहुत सारे लोग बन रहे, पर वो जो होगा स्टार सीड, वो अगर किस पावर में है तो वो पावर अपनी कभी गलत नहीं जाने देगा, उस पावर से लोगों की हेल्प करेगा, लोगों को और भी वो अच्छी चीज़ें सिखाएगा, मतलब इस अर्थ पे पॉजिटिव एनर्जी फैलाएगा। तो स्टार सीड मतलब और चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही हैं, और भी क्वालिटीज़ होती है स्टार सीड में। तो वो है कोई एक्टर है, मान लीजिए जैसे कहते हैं ना एक्टर को हम स्टार ही बोलते हैं। तो कोई एक्टर है, अभिनेता है कि जिसे देख के लाखों लोग खुश हो रहे हैं, उसके मतलब उसका नाम है, तो वो तारे की तरह चमकना, स्टार सीड का यही मतलब होता है कि आप एक स्टार की तरह चमक रहे हो। आपको देख के लोग मतलब एक ऐसी चीज़ें करते हैं कि मैं भी काश ऐसा बन जाऊं, आप एक रोल मॉडल हो। तो स्टार सीड ऐसे होते हैं। और मान लीजिए कि मैंने अर्थ एंजल, लाइट वर्कर, स्टार सीड बता दिया। अब ट्विन फ्लेम की बात करें तो ट्विन फ्लेम तो सभी हैं, मैं पहले भी बोला है कि ट्विन फ्लेम सभी है, ट्विन फ्लेम की में ही ये आते हैं, ये लोग आते हैं स्टार सीड, अर्थ एंजल, और ये ट्विन फ्लेम में ही आते हैं। तो आपका काम इस अर्थ पे प्यार फैलाना है, पॉजिटिव एनर्जी फैलाना है, लोगों की सेवा करना है, संरक्षण करना है, मतलब किसी न किसी रूप में इस अर्थ को हीलिंग देना है। तो अगर आप इस अर्थ पे
आए हो, तो अगर आप में पावर नहीं होगी तो आप हीलिंग कैसे दोगे। तो कोई ये ना समझे कि अगर मैं स्टार सीड हूँ, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, तो मुझे बस भक्ति करना। नहीं भाई, भक्ति करना है अपनी पावर को पहचानने के लिए, अपनी क्रिएशन पावर को निखारने के लिए। आपकी सारी ब्लॉकेज दूर हुई, आप में वो पावर जनरेट हुई अध्यात्म के द्वारा, और आप अब अर्थ पे वो क्रिएशन करना है। तो अभी के लिए सबके लिए मैं यही बोल रही हूँ, मेरी वीडियो पे जो जो व्यूअर आए प्लीज़ समझिए बात को, कि जो समझते हैं ना कि बस आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ गए, अब हमारा काम खत्म। नहीं भाई, काम नहीं खत्म है, आपको अर्थ पे उतरना होगा, और अर्थ पे उतर के अपनी क्रिएटिविटी को निखारना होगा। अपनी कॉन्शियसनेस में जो भी चीज़ें फीड हुई हैं आपके आज तक, जो भी पावर आपको महसूस हो रही, उस पावर पे काम करिए, और उससे अर्थ पे क्रिएटिविटी कुछ करिए। आप मानसिक तौर पे भी, आध्यात्मिक तौर पे भी, और अपने मटेरियल तौर पे भी, आपको तीनों लेके चलना है, तीनों करना है। और इसीलिए सभी ट्विन फ्लेम को फिर से, और ट्विन फ्लेम को क्या बोलूँ मैं, डीएम तो पहले से थी, डीएम को ऊपर ले जाएगा, पर डीएफ को इस अर्थ पे उतारा जा रहा है। फिर से डीएफ को अर्थ से कनेक्ट किया जा रहा है। जैसे डीएफ पहले मान लीजिए कि अर्थ से डिस्कनेक्ट हो गई थी, वो नहीं किसी से कनेक्ट हो पा रही थी, लोगों से कम बोलना, किसी से मतलब नहीं रखना, और बिल्कुल अपने जोन में रहना, बिल्कुल भगवान की साधना में हमेशा रहना, अकेले दिनचर्या करना। पर अभी वो चीज़ ख़त्म करना है। आप सभी को ये मैसेज आप सभी डीएफ को देना चाहती हूँ। अब आपका काम अर्थ पे आ चुका है, तो आप अपनी क्रिएशन शक्ति को दिखाएं, आप अर्थ पे कुछ करें। अपने लिए ही नहीं करना है, आपको बहुत सारे लोगों के लिए काम करना है। इस बात को आप समझें और लोगों से कनेक्ट होना शुरू कर दें। आपके अंदर अब आपको वो प्रोटेक्शन शील्ड मिल चुकी है कि आपका ऑरा को कोई हार्म नहीं कर सकता है। आपकी ऑरा इतनी मतलब पावरफुल हो चुकी है। और जैसे कि हम बोलते हैं मरखाबा क्रिएशन, और एक प्रोटेक्शन शील्ड, और क्या बोलते हैं उसको, एक चीज़ और आ रहा है, याद नहीं आ रहा उसको। तो ऐसी चीज़ें आपको मिल चुकी हैं, आपको एक विल पावर मिल चुकी है, जिससे कि आपकी ऑरा को हार्म नहीं होगा। हाँ, और हमको टेक्निक तो पता ही है कि ऑरा लॉक करना, क्लेंज करना, कोड कटिंग करनी है। हम हर रोज़ ये टेक्निक अपनाएंगे, करेंगे, और अपना काम भी अर्थ पे करेंगे। तो आप सभी के लिए यही मैसेज है कि अपनी पावर को पहचानिए। आप ये अगर इस जर्नी में आप आए हैं, तो आप बस इसलिए नहीं आए कि या तो आप भाई प्रेम प्रेम करते रहो, रोते गाते रहो, डीएम के पीछे भागते रहो, या तो आप फिर डिवाइन से कनेक्ट हो गए, भाई भाड़ में जाए दुनिया, मैं तो भगवान के पास आके खुश हूँ और मोक्ष प्राप्ति करनी है। नहीं, यहाँ काम आपका बहुत बड़ा है, तो उस काम को किए बिना आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला है। तो आपको अपना कर्मा तो करना ही पड़ेगा, और आप इसीलिए निखारे गए हो, क्योंकि आप चूजन मन ऐसे ही नहीं कहे जाते हो। आपको निखार के ईश्वर को कुछ कर्तव्य करवाने हैं, जो इस कर्तव्य से हम विमुख नहीं हो सकते। अगर हमें कर्तव्य से विमुख होना होता तो हम एक नॉर्मल जीवन यानी कि किसी साधु संतों की तरह तपस्या ही करते रहे होते। अगर हमें ईश्वर ने इस संसार में डाला है, तो हमारा बहुत बड़ा काम है, उस काम को हमें करना है, और उस पावर को पहचान कर हमें उस क्रिएशन शक्ति पे ध्यान देना है। तो बस यही मैसेज था आप सभी लोगों के लिए। अगर समझ में आया है तो भी कोई अच्छी बात है, थैंक यू आप सभी का। नहीं समझ में आया है तो भी कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, क्योंकि कुछ सबकी बातें सबको समझ में नहीं आती है। पर हाँ, लास्ट वाली बातें तो समझ में आ गई ना, कि आपको अपनी क्रिएशन शक्ति का उपयोग करना है, 3D से कनेक्ट होना है, लोगों से कनेक्ट होना है। अब आप तैयार हो भीड़ में जाने के लिए, क्योंकि आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो। आप अकेले भीड़ में भी ना बिल्कुल चमको हुए, आप एक स्टार की तरह भीड़ में जाते हो, तो भीड़ में अलग आप दिखोगे, क्योंकि आपका ऑरा इस तरह बन चुका है, और लोग आपको नोटिस करेंगे। तो अब आप मिलना जुलना शुरू कर दीजिए, अपना क्रिएशन का काम शुरू कर दीजिए। थैंक यू ऑल एंड लव यू। फिर से बोलती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।